हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML डे 6 के। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल्स। अब ये टेबल्स क्या होते हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देख रहे होंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ HTML टेबल्स होती क्या है, तो HTML टेबल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो हम अपने डेटा को एक अच्छे तरीके से क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। ठीक है, वो हमारा जो डेटा है रो और कॉलम्स के फॉर्म में क्या होता है, डेटा अरेंज होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, एक टेबल भी हमारी क्या होती है, रो एंड कॉलम्स का कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो HTML टेबल्स होती क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि टेबल्स क्या होती हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे टेबल का स्ट्रक्चर एंड फिर हम देखेंगे TH वर्सेस TD, यानी कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में क्या डिफरेंस है। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। और एक चीज और देखेंगे, वो क्या है, हमारी जो भी हमने कल टास्क दिए थे लिस्ट के, वो हम यहाँ पे वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा और आप इजिली टेबल क्रिएट कर सकेंगे, अपने डेटा को टेबल के अंदर आराम से अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं टेबल क्या होती है। ठीक है, HTML के अंदर। तो जब भी हम बात करते हैं कि HTML के अंदर टेबल्स होती क्या है, तो टेबल क्या होती है, जब हमें डेटा को रो और कॉलम में क्या हो दिखाना होता है। ठीक है, मतलब जब हमें अपने डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना है। रिपोर्ट कार्ड ऐसा तो है नहीं कि ब्लैंक पेज पे हम बना के दे देते हो। उसमें क्या होता है, रो और कॉलम्स का कनेक्शन होता है, जिसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट्स देते हैं, स्टूडेंट नेम देते हैं, रोल नंबर देते हैं, फादर नेम देते हैं, क्लास देते हैं, ग्रेड देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम फिर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर हम क्या करते हैं, नंबर चढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर में भी हम सर देखते हैं कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी हमारा एक टेबलर फॉर्मेट में होता है। प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, ये भी हमारा क्या है, एक टेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब टेबल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर मैं बात करूं टेबल का स्ट्रक्चर, तो टेबल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, अभी के लिए मैं ये हटा दे रहा हूँ। तो टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारा सबसे पहले क्या होगा, एक टेबल हमने बना ली। ठीक है, अब ये टेबल क्या होता है, उसके बाद हमारा TR यानी कि टेबल रो, एंड देन हमारी होती है टेबल हेडिंग, और उसके बाद हमारा क्या आता है, एक टेबल डेटा। ठीक है, अब ये चीजें कैसे काम करते हैं, तो टेबल का काम क्या होता है, ये जो टेबल होती है पूरी की पूरी हमारी टेबल के कंट्रोल को रखती है। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, टेबल रो। टेबल टैग के नीचे हम टेबल की रो बनाते हैं। टेबल रो बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना टेबल हेडिंग, एंड देन हम क्या लिखते हैं, अपना टेबल डेटा। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, एमिट कोड लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम मान लेते हैं अपना एक हमने हेडिंग दे दिया H1, जिसमें हम क्या देखेंगे, टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना टेबल। अब टेबल लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा टेबल रो। ठीक है, हमने अपना टेबल का रो दे दिया। टेबल रो लिखने के बाद हम क्या देते हैं, टेबल के हेडिंग रखते हैं। हम अपने टेबल के हेडिंग में क्या देना चाह रहे हैं, मान लो हम दे देते हैं नेम। ठीक है, हमने नेम दे दिया। दूसरी हम अपनी टेबल हेडिंग क्या बनाना चाहते हैं, तो हमने दूसरा अपना दे दिया मार्क्स।
ठीक है। इस तरीके से हमारा एक रो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या दे दी, अपनी हेडिंग को डिफाइन कर दिया। हेडिंग हमारी क्या क्या है, एक नेम नाम से और एक मार्क्स नाम से, ठीक है। अगर अभी हम इसको देखें तो हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, जहाँ पे हमारा नेम एंड मार्क्स आ गया। अब अभी आप कहोगे कि ये अच्छी नहीं लग रही, तो अच्छी ना लगने का रीजन ये है कि हम यहाँ पे क्या देते हैं, एक बॉर्डर दे दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे दे रहे हैं, बॉर्डर हमने बंद कर दिया, इससे हमारा क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से क्या करें इसमें, और हम अपना टेबल का डेटा और डाल लेते हैं। अभी हमने टेबल हेडिंग बनाई, अब हम इसमें कुछ डेटा को ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डेटा को भी अगर हमें ऐड करना है तो उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, टेबल रो, ठीक है। मैंने टेबल रो बना लिया। टेबल रो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना डेटा डालेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास ये आ गया, एक अलाइस नाम से कोई स्टूडेंट है जिसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 85, ठीक है। हम इसको सेव करेंगे और अपने टेबल को देखेंगे तो हमारी कुछ टेबल अभी इस तरह तरीके की दिख रही है, शायद आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसमें हमारा क्या आ गया, हेडिंग पहली हमारी क्या है, नेम है, सेकंड में हमारा क्या है, मार्क्स है, ठीक है। नेम में हमारा अलाइस आ रहा है और जो मार्क्स हैं वो हमारे कितने हैं, 85। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो और भी अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक टी आर बनाएंगे, मतलब टेबल रो बनाएंगे, उसके बाद हम और डेटा अपना ऐड कर देंगे। मान लो हमने दे दिया बॉब, जिसके मार्क्स कितने हैं, 92, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स आ गए, एक अलाइस नाम से आ गया और एक बॉब आ गया। अलाइस के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 85, एंड बॉब के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 92, ठीक है। अब ब्राउजर हमारा क्या होता है, ब्राउजर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रो और कॉलन बना देता है। यहाँ पे अभी मैंने रो और कॉलन कुछ भी नहीं दिया, तो जो हमारा ब्राउजर होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनको जनरेट करता है, रो एंड कॉलन। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम रो और कॉलन दे भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पैन, ठीक है, या फिर स्कोप हमारा क्या है, कॉलन है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने दे दिया। अब यहाँ पे दोबारा से हम दे सकते हैं स्कोप, तो मैंने क्या दे दिया, स्कोप मैंने यहाँ पे भी दे दिया। स्कोप इसका क्या है, रो है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमारा कौन सी फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमारा आ रहा है रो की फॉर्म में, ठीक है, लाइक दिस। अब ये हमारा क्या है, नेम हमारा एक कॉलन है। कॉलन हमारा कैसा होता है, इस तरह से जो भी हमारी एक ये एंट्री होगी, ठीक है, जैसे कि हमारा नेम हो गया, नेम नेम के अंदर हमारे क्या आ रहा है, अलाइस आ रहा है, बॉब, तो ये हमारा कॉलन एक हो गया। इसी तरीके से मार्क्स 85 एंड 92, ये हमारा कॉलन 2 हो गया, ठीक है। अब अलाइस एंड 85 हमारे एक रो के अंदर आ रहा है, बॉब एंड 92 हमारा दूसरी रो के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, स्कोप में हमने पास कर दिया अपना रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे रो और कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे इनको डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि जो चीजें हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं, मतलब टेबल हेडिंग में लिखेंगे, वो हमारा कॉलन में आएगा। जिन चीजों को हम टेबल डेटा में लिखेंगे वो हमारा ऐसे कॉलन में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो टेबल हेडिंग के अंदर मान लो मैंने कुछ और भी हेडिंग ऐड कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ग्रेड नाम से एक हेडिंग ऐड कर दी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अपने आप से उसने एक कॉलन बना दिया, ठीक है। अब ग्रेड के अंदर मैं अगर यहाँ पे ऐड करूं, मैंने मान लो यहाँ पे ग्रेड दे दिया ए, और यहाँ पे मैंने ग्रेड दे दिया A+, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, रो को में ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब जिसके मार्क्स 85 है उसको ग्रेड इसने ए दे दिया, और जिसके 92 है उसकी ग्रेड क्या है, A+। तो हमारा ब्राउजर जो होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेडिंग, टेबल हेडिंग एंड टेबल रो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, टेबल हेडिंग एंड टेबल रो के अंदर अब हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम आ गए अपने यहाँ पे कोड में। अब ये जो टेबल हेडिंग है जो हमने यहाँ पे बनाई है, और जो क्या है,
टीडी यानी कि टेबल डेटा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों फर्क फर्क क्या होता है, तो इन दोनों में जो फर्क होता है, टेबल हेडिंग जो होती है, ठीक है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, तो टी एच का यूज हेडिंग के लिए होता है, और जो टीडी होती है उसका यूज किस लिए होता है, नॉर्मल डेटा के लिए होता है। ठीक है, अगर हमें अपने टेबल के अंदर क्या करना है, अपना आउटपुट देखते हैं, जब हमें हेडिंग बनाना होता है, लाइक नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ग्रेड हो गया, तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी टी एच होता है, मतलब टेबल हेडिंग जो होती है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बोल्ड होती है। ठीक है, इनको हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, टीएच बनाना पड़ता है। ठीक है, और जब हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, लाइक टेबल डेटा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टीडी का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टीएच होता है, उसका मैंने आपको बता दिया कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बोल्ड होता है, जैसे कि हमारा नेम, मार्क्स एंड ग्रेड बोल्ड होके आ रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल रो एंड कॉलम्स को यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल अपने रो कॉलम्स को बनाएंगे। लाइक मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूँ। मान लो मैंने एक टेबल बनाया, टेबल के बाद हमें क्या लिखना है, टी आर। टी आर हमारा क्या है, टेबल रो है। उसके बाद हमें टेबल की हेडिंग बनानी है। हेडिंग में हम क्या लिख दे रहे हैं, मान लो हमने लिख दिया नेम। ठीक है, सेकंड हेडिंग जब हम बनाएंगे, तो इसमें हम लिख दे रहे हैं क्लास, पी एच के अंदर हमने लिख दिया क्लास। ठीक है, थर्ड हेडिंग में हम क्या दे रहे हैं, मतलब हमने आ रहा जो तीसरा हेडिंग हम बनाएंगे, उसमें हम दे दे रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो हमने दे दिया मार्क्स। इसको सेव करेंगे, अब हम देखेंगे क्या हमारे तीनों चीजें आ रहा है, तो तीनों चीजें आ रहे हैं, नेम आ रहा है, क्लास आ रहा है, और मार्क्स आ रहा है। अब ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बीच बीच में जैसे क्लास से पहले एक हमें लाइन दिख रही होगी, मार्क्स से पहले हमें एक लाइन दिख रही है, तो ये हमारा क्या है, एक कॉलन है। अब अगर ये कॉलन हमें शो नहीं हो रहे हैं, तो टेबल वाले टैग के पास जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में हम 1 टाइप कर देंगे, तो हमारा बॉर्डर आ जाएगा। अब हमें अच्छी तरीके से हमारे जो कॉलन है वो विजिबल होने लगे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरी रो बनाएंगे। उस रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपने डेटा को। ठीक है, तो डेटा में मैंने क्या डाल दिया, मान लो हमारा टेबल डेटा जो है, सबसे पहले मैंने दे दिया रजनीश। ठीक है, एंड क्लास मान लो हमने दे दिया टीडी, मैंने क्लास दे दिया 10th। ठीक है, और मार्क्स मैंने दे दिया 85। हम देखेंगे क्या हमारी ये नेम वाले में नेम आ रहा है, क्लास में 10th आ रहा है, और मार्क्स में हमारा 85 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, तो मतलब हमारा जो डेटा है वो एकदम करेक्ट हमारा पहुंच रहा है। तो अभी अगर हमने देखा, तो जो हमारी रो है, वो एकदम करेक्ट सीक्वेंस में चीजों को अरेंज कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और ऐड करेंगे। ठीक है, एंट्रीज, तो हम क्या बनाएंगे, टेबल रो। टेबल रो बनाने के बाद मान लो सिमरन हो गए, क्लास 9th हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, जो भी मार्क्स है वो 90 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर और बनाना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। मान लो नाम क्या है, अमित है। ठीक है, और मार्क्स कितने, 78। तो इस तरीके से कुछ हम क्या बनाते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। आप कितनी भी रो को ऐड कर सकते हो, कितने भी कॉलम को ऐड कर सकते हो। हमारा जो तरीका है कॉलम और रो को ऐड करने का, तरीका सेम यही है, तो हमें कुछ भी चेंजेस। अब बात करेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, तो ये कॉल स्पैन एंड रो स्पैन कैसे हमें यूज करना है। मान लो ये हमारा टेबल है, अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो मार्क्स है, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अपना रिजल्ट लिख देंगे। अब ये रिजल्ट को हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक हमारा मार्क्स आ जाए, और एक हमारा क्या हो जाए, ग्रेड आ जाए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझना। मान लो मेरी एक जो टेबल है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें एक तो हमारा यहाँ पे नेम है, एक हमारा क्या है, मार्क्स है, और एक हमारा क्या है, क्लास है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा क्लास हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिजल्ट। मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, रिजल्ट, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रिजल्ट है इसको हम फर्दर और डिवाइड कर दें। डिवाइड करके हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना एक में मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स लिख दें, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, अपना ग्रेड, ठीक है। और ये जो है ये हमारा पूरा एक अब क्या बन जाएगा, कॉलन बन जाएगा, ठीक। मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये अब क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसको कैसे बनाते हैं अब हम वो देखेंगे। मतलब ये जो लाइन है अब ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो इसको कर पाना कैसे पॉसिबल है, तो इसको हम करते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के थ्रू। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लो अभी हमारी जो टेबल है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करने हैं, चेंजेस हमें ये करने हैं, हम यहाँ पे जो मार्क्स है इसको हम क्या कर देंगे, रिजल्ट बना देंगे, ठीक है। मैंने इसको रिजल्ट कर दिया, अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट के नीचे हमारा मार्क्स आ जाए और ग्रेड आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, दो मतलब जो हमारा ये है ये हमारा एक कॉलन है। अब एक कॉलन को हम क्या करना चाह रहे हैं, दो कॉलन के अंदर तोड़ना चाह रहे हैं। वो तोड़ना कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में बनाने हैं उतने हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमें टू में डिवाइड करना है तो हम 2 नंबर लिखेंगे, 3 में डिवाइड करना होगा तो हम 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमें 2 में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए भी हमें और क्या करना पड़ेगा, टी आर और टीडी का, टी एच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी एच हमारा क्या होने वाला है, टेबल हेडिंग। इसमें हम क्या रखने वाले हैं, पहले में हम दे रहे हैं मार्क्स, ठीक है। और जो दूसरा हमारा टेबल हेडिंग होगा उसमें हम क्या देंगे, इतनी ग्रेड, ठीक है। अब अभी के लिए हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है, हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। वो प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा जो ग्रेड और मार्क्स है वो हमारे रिजल्ट के नीचे आना चाहिए था, लेकिन पहुंच कहाँ रहा है, नेम एंड क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, रो स्पैन। क्योंकि अगर हम वहां पे क्या करें, एक भाई मार्क ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा रो नंबर फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन मार्क्स एंड ग्रेड हमारा क्या हो जा रहा है, एक अलग रो में आ रहा है, ठीक है। तो नाम एंड जो क्लास है इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रो को मर्ज करना पड़ेगा। मतलब 2 रो के लिए हम क्या करेंगे, एक मर्ज बनाएंगे। ये जो मार्क्स और नेम है इनके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं रो स्पैन। यहाँ पे हम 2 रो को क्या कर रहे हैं, एक रो बना रहे हैं, और सेम यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 रो को एक रो के अंदर तोड़ रहे हैं। अब हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मार्क्स मार्क्स के नीचे मार्क्स तो आ रहा है, लेकिन ग्रेड तो हमारे आ ही नहीं रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे जो टेबल डेटा था वहां पे अभी हमने ग्रेड नहीं दिया है। ग्रेड मान लो हमारा यहाँ पे इसका ए है ग्रेड, ठीक है। इसके लिए हम ग्रेड ए प्लस दे दे रहे हैं, इसके लिए हम ग्रेड बी दे देंगे, ठीक है, बी प्लस। चलो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा मार्क्स एंड ग्रेड वो भी साथ साथ में क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल स्पेन एंड रो स्पेन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, चलो कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल के अंदर मान लो मैंने सबसे पहले एक हेडिंग बना दी, H1। अब इसमें मान लो हम डाल दे रहे हैं वेलकम टू माई होटल, ठीक है, होटल। जहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्राइस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। रो के अंदर हम अपना जो भी हमारे हैं, मान लो रूम्स हो गई, बुकिंग हो गई, या फिर हम जो भी बनाना है, लेकिन हम रूम और उसके लिए नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल हेडिंग बना लेते हैं। टेबल हेडिंग के अंदर हम क्या देंगे, मान लो मैंने दे दिया आइटम, ठीक है।
आइटम्स एंड उसके बाद मैंने दे दिए प्राइस। ठीक है, प्राइस। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइस हो गए। इसको सेव करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो टेबल है वो बन रही है कि नहीं बन रही। तो अभी के लिए हमारी जो टेबल है वो बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देंगे, बॉर्डर दे देंगे। तो हमने दे दिया बॉर्डर 1। ठीक है, सेव करेंगे। अब हमारा बॉर्डर आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक टेबल रो बनाएंगे। उसके बाद हम टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर हम क्या देंगे, मान लो हमने दे दिया समोसा। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो 20 रुपए है। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक और हमने टेबल रो क्रिएट की एंड उसके बाद हमने क्या दिया, टेबल डेटा दिया। टी या डोसा हमने दे दिया 50 रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसकी क्वांटिटी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। अब वो लोग, अब जो भी क्वांटिटी ऐड करना है वो आप अपनी तरफ से कर लेना। जैसे यहाँ पे हम क्या देंगे, एक और बढ़ा देंगे टेबल डेटा, जिसके अंदर हम दे देंगे कि क्या हमारा कितना डोसा जो है वो कितना वेट का होने वाला है। तो उसमें हम कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी तरीके से अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, असाइनमेंट। मतलब असाइनमेंट भी होगा। अब सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एज अ बिगनर हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि टी आर और टी डी इनको लिखना कहाँ है। ठीक है, या फिर इनके बाहर हम लिखेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो कैसा दिखाई देगा। तो हम क्या करें, टी आर के बाहर क्या लिख दें, टी आर टी डी लिख दें। ठीक है, मतलब टेबल रो के बाहर हम क्या बना दें, टेबल डेटा बना दें। क्या ये हमारा रो के अंदर फिट होगा, या ये हमारा टेबल में फिट हो पाएगा डेटा, तो नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो कॉमन मिस्टेक होती है वो एक और क्या है, टेबल के अंदर पैराग्राफ हम लिख दें। तो टेबल के अंदर हम पैराग्राफ कभी भी नहीं लिखते हैं, ये हमारा क्या है, गलत तरीका है। ठीक है, रो और कॉलन काउंट मिस्टेक हम क्या करें, मान लो यहाँ पे जैसे अभी हमने कुछ बनाया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 2 रो, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, 2 रो को हमने एक बनाया था और एक कॉलन को मैंने 2 कॉलन के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, तो वो हो गया। तो ये हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे। अब हम बात कर रहे हैं आज का असाइनमेंट। तो आपका आज का असाइनमेंट ये हमारा क्या है, एक हेडिंग होने वाली है जिसके अंदर हमारे ये 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद ये हमारे क्या है, कॉल स्पैन से इनको हमें तोड़ना है, और ये भी हमारे कॉल स्पैन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो स्पैन का यूज करेंगे, यहाँ पे रो स्पैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका ये असाइनमेंट था। आप इनको आराम से बैठ के अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म के बारे में। थैंक यू गाइस।